किया कि हे देवी, आप सीता नहीं सती हो, अतः जगदम्बा समझकर मैं आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन सती के दिमाग में यह बात नहीं हटा। राम ने दूसरे अर्थों में इसलिए प्रणाम किया कि हे देवी, आप परीक्षा लेने आई हो। परीक्षा लेने वाला गुरु कहलाता है, परीक्षा देने वाला शिष्य कहलाता है, अतः गुरु समझकर मैं आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन सती के दिमाग में नहीं हटा, तो राम जी ने तीसरे अर्थों में फिर प्रणाम किया। राम जी ने कहा, हे देवी, आप अकेले जंगल में घूम रही हो, हमारे भोलेनाथ को आपने कहां छोड़ दिया। जो ही राम जी ने कहा भोलेनाथ को कहां छोड़ दिया, तो सती को लगा कि इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, और तब सती भागने लगी। जब भागी ना, तो राम जी लखन की ओर देखकर हंसते हैं, कहते, मेरे भाई लखन, तू मुझसे पूछता था ना कि भैया माया का मतलब क्या है, तो देख लखन, यही माया है। आज सती जैसी जगदम्बा भी माया के चक्कर में फंस गई और ये भाग रही है लखन। यदि मैंने अपना ऐश्वर्य जिन्हें नहीं दिखलाया तो ये दोबारा शंका करेगी, इसलिए मुझे अपना पावर दिखलाना होगा। तो सती महारानी जिस रास्ते में दौड़ी भागी जा रही थी, तो क्या देखती, आगे से राम लक्ष्मण सीता तीनों आ रहे। तो देखती, अरे सीता को तो कोई राक्षस उठा करके ले गया, और राम लक्ष्मण तो पीछे थे, आगे किससे आगे। और जब पीछे मुड़ के देखती है, तो पीछे में भी राम लक्ष्मण सीता तीनों चले आ रहे। दाएं तरफ देखते तो राम लक्ष्मण सीता, बाएं तरफ राम लक्ष्मण सीता, और क्या देखते कि मैं स्वयं सती राम जी के चरणों की सेवा कर रही हूं। अब तो सती को चक्कर आने लगा, तो बीच रास्ते में आंखें बंद करके नयन मूंदी बैठी मगमाई, बीच रास्ते में आंखें बंद करके बैठ गई। और जब वो जागी ना, तो पश्चाताप होता है कि मैंने भगवान के साथ गलत किया है, मैंने पति का कहना नहीं माना। जो स्त्री पति का कहना नहीं मानती है, उसका परिणाम क्या होता है, उसका अंजाम क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। सती महारानी कहती है, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। सती महारानी कहती है, मैंने शंकर का कहना नहीं माना, अपनी अज्ञानता मैंने राम जी पर डाल दिया। तो बेचारी गई शिव जी के पास मूर्छा से उठने के बाद। तो शंकर भगवान देखे न सती महारानी को, तो मुस्कुराते हैं, उन्हें तो सब पता है ना। तो मुस्कुरा करके पूछते हैं शंकर भगवान, क्या पूछते हैं, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। लोग कहते, कन्हैया जी अभी अभी सती महारानी गई थी, इतनी जल्दी कुशलता पूछने की क्या जरूरत पड़ गई। तो शंकर भगवान को मालूम है कि इस दुनिया में जिसे संशय का रोग लग गया, शंका का रोग लग गया, तो वो बीमार कहलाता है, और बीमार आदमी को उसका हाल चाल पूछना चाहिए। कहो देवी क्या हाल चाल है। तो सती महारानी क्या बोलेगी, कहो देवी क्या हाल चाल है। और मुस्कुरा करके शंकर भगवान कहते, देवी सत्य पर भार रखो, सत्य पर विश्वास रखो, झूठ मत बोलना। शिव जी को मालूम है कि आज सती जब बोलेगी झूठ बोलेगी, इसलिए पहले ही वो चेतावनी देते, झूठ मत बोल। और सती महारानी झूठ से स्वीकार करती, शुरुआत करती है झूठ से, कहती है, कछु न परीक्षा लिन्ह गुसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। देखिए, एक झूठ को छिपाने के लिए आदमी को 100 बार झूठ बोलना पड़ता है, 100 बार झूठ बोलना पड़ता है एक झूठ को छिपाने के लिए। आपको पता है, श्यामपुर गांव का आदमी था। अब ये नहीं सोचेगा सही में श्यामपुर का ही आदमी था, कहने का तात्पर्य श्यामपुर का आदमी था। उसे बाप बेटे को पटना जाना था ट्रेन से, तो घर में डट करके नाश्ता किया, कहलगांव पहुंचा ट्रेन पकड़ने के लिए। तो वहां पर टिकट भी कटा लिया, घर से नाश्ता करके चला था। और जब स्टेशन पर टिकट कटा लिया,
तो कुछ बेचने वाला है, तो बेटा कहता बाप से कि बाबूजी कुल्फी आया बेचने के लिए। तो कहता बाबूजी कुल्फी लेकर के खिला दो। तो बाप कहता अभी अभी तो घर से भोजन करके ही निकला है, स्टेशन तो आते जाएंगे, पटना तक में बहुत स्टेशन आएंगे, तो तू जो इसी तरह हर स्टेशन पर कुछ ना कुछ मांगेगा तो मैं कितना खिलाऊंगा, इसलिए मैं कुछ नहीं दूंगा। तो बेटा कहता नहीं बाबूजी खिलाओ, और नहीं खिलाओगे तो मैं कह दूंगा। तो जब ही उसने धमकी दिया कि मैं कह दूंगा, तो बाप ने झट से उसे कुल्फी लेकर के खिला दिया। अब गाड़ी चली तो अगले स्टेशन भागलपुर में गाड़ी रुकी, तो वहां पर आइसक्रीम बिक रहा था। तो बेटा कहता बाबूजी आइसक्रीम खिला दो। बाप कहता कितना खाएगा, अभी अभी तो कुल्फी खाया, मैंने तो पहले कहा था स्टेशन आएंगे, तू हर स्टेशन पर कितना मांगेगा मुझसे। तो कहता बाबूजी चिल्लाओ मत, नहीं तो मैं कह दूंगा। जब उसने कहा कि कह दूंगा, बस झट से उसे आइसक्रीम लेके खिला दिया। गाड़ी चली सुल्तानगंज में, जब गाड़ी रुकी तो वहां पर आया रसगुल्ला बेचने वाला। तो रसगुल्ला बेचने वाला आया ना, तो रसगुल्ला को देखकर इसके मुंह से भी लोर पोटा निकलने लगा। कहता बाबूजी रसगुल्ला खिला दो। बाप कहता भागा, पेट है या खेत है, कितना खाएगा। तो कहता वो तो ठीक है, लेकिन बाबूजी खिलाओ जल्दी से, देर करोगे तो मैं कह दूंगा। जब उसने कहा कि कह दूंगा, बाप ने रसगुल्ला लेकर के उसे खिला दिया। गाड़ी चली, अगले स्टेशन जमालपुर में जब गाड़ी रुकी, वहां तो बहुत कुछ बिक रहा था, लेकिन ये पकौड़े वाले को देखकर कहता बाबूजी पकौड़े खिला दो। ये कहता है ईटा देखता है। तो लड़का कहता जल्दी से खिला दो बाबूजी, नहीं तो मैं कह दूंगा। जो ही कहा कि कह दूंगा, तो बाप ने पकौड़े लेकर के खिला दिया। गाड़ी चली, क्यूल स्टेशन पर गाड़ी रुकी, तो वहां पर ये बिस्कुट वाले को देखकर कहता बाबूजी मुझे बिस्कुट लेकर के खिला दो। बाप कहता भागा, राक्षस हो क्या, कितना खाएगा, पेट भरता नहीं है। तो कहा बाबूजी ठीक है, लेकिन खिला दो, नहीं तो मैं कह दूंगा। जो ही कहा कि कह दूंगा, बाप ने उसे लेकर के खिला दिया। इस तरह से अब वो पटना पहुंचने वाला है। हर स्टेशन पर खाते खाते वो अब पहुंचने वाला है। तो अगल बगल जो यात्री थे बैठे हुए, उस बाप बेटा के अगल बगल में माथा पकड़ के, इस बाप बेटा चक्कर में, वो सब यात्री लोग इसके सामने कल जोड़ के बैठे हुए, और सब यात्री लोग कहता भाई साहब अब तो आप पटना जंक्शन में उतर ही जाएंगे, हम लोग भी उतर के चले जाएंगे, लेकिन अब एक समस्या का समाधान कर दीजिए। कहलगांव से ही मैं देखते हुए आ रहा हूं कि हर स्टेशन पर ये लड़का आपसे कुछ न कुछ मांगता है, और आप इतने गुस्से हो जाते हैं कि मुझे लगता कि अब इसे आप ट्रेन से नीचे उतार के फेंक दो। लेकिन इतने में ही ये लड़का एक वाक्य बोलता है, मैं कह दूंगा, और आप इतने मोमबत्ती हो जाते हो कि वो सामान झट से लेके खिला देते हो। तो मुझे ये जानना है कि ये क्यों मांगता है, क्यों आप गुस्से होते, और क्यों ये कहता कि मैं कह दूंगा तो आप झट से लेकर के खिला देते। दिमाग काम नहीं कर रहा, थोड़ा बोलिए ना भाई साहब, क्या बात है। तो आदमी कहता दरअसल भाई साहब बात यह है, अच्छा ये बताइए लड़का आपको देखने में कितने साल का लगता है। तो यात्री लोग उसे देखकर कहते यही इसका उम्र 10-11 साल होगा, 9 साल 8 साल 10 साल, यही इसका उम्र है। सबने यही कहा। तो बाप कहता यह भागे कि शरीर की बनावट ऐसी है कि देखने में ही 9-10 साल का लगता है, ऐसे जो इसका उम्र है वो 18 साल, लेकिन शरीर की बनावट ऐसी है कि देखने में 8-9 साल का लगता है। इसी का फायदा उठा करके मैंने इसका हाफ टिकट कटाया बच्चा का। हाफ टिकट कटाया। यही बात ये भागा जानता है, ये बात ही जानता है कि बाप तो हमारा हाफ टिकट कटाया है, फुल टिकट तो कटाया नहीं। तो इसीलिए हमको बार बार डराने के लिए कहता है हिलाते चलिए, नहीं तो मैं कह दूंगा टीटी। भाई साहब यदि मुझे पहले से पता होता कि यह अभागा हमको इतना परेशान करेगा, तो हम इसका हाफ टिकट नहीं फुल टिकट कटवा लें। क्योंकि जितना पैसा मैंने टिकट में बचाया उसे 10 गुना का तो ही खा चुका है। कितना खाएगा इसका भी कोई गारंटी। तो एक अवगैर में लिए हुए था वो लड़का, बाप को हमारा हाफ टिकट कटाया, बेचारा तो फंसा हुआ था। तो असत्य झूठ के चक्कर में देखिए कितना परेशानी है। तो असत्य अनेक बदला चुका था। देखिए ना
जगदम्बा है, झूठ बोलती है। अब भोलेनाथ मना किए, सत्य पर विश्वास रखो, सच बोलना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सती महारानी ने कहा कछु न परीक्षा, कोई परीक्षा नहीं, सीधा इनकार करती। कछु न परीक्षा लीना गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाम। कोई परीक्षा नहीं लिया, मैंने प्रणाम किया, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम। देखिए कितना सरासर झूठ बोलते, प्रणाम ही उन्होंने नहीं किया था, और कहते जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम किया। और क्या कहती है, फर्क इतना है कि आपने दूर से प्रणाम किया और मैंने नजदीक से जाकर के प्रणाम किया, मैं नजदीक से जाकर के प्रणाम किया। कितना बड़ा झूठ बोलती है। इसीलिए राजा भर्तहरि ने, आज संयोग से महिलाओं के लिए भी ये प्रसंग अद्वितीय है, राजा भर्तहरि ने इसीलिए शमशान घाट में बैठकर एक श्लोक लिखा, निर्पस्य चिंता करुणस्वितम मोर्थम दुर्जन मानवानाम त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति भूतो मनुष्य। राजा का चित्त, लोभी का धन, दुर्जन का मनोरथ, स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य, इसे देवता भी नहीं जान सकते। एक जगह जनरल नॉलेज का प्रश्न पत्र पूछा जा रहा था, जनरल नॉलेज का, तो 50 विद्यार्थी आगे में बैठा हुआ था। तो प्रश्न पूछा गया मिथिलेश जी ये कि जो विद्यार्थी लिख करके देगा, जो झूठा से झूठा बात लिखे, उसे प्रथम स्थान मिलेगा। दुनिया में सबसे झूठी बात क्या है, सबसे झूठी बात क्या, जरा गौर कीजिएगा। तो एक विद्यार्थी ने लिख करके दिया, मैं और मेरे पिताजी समुद्र के किनारे टहलने के लिए गए, तो मैंने क्या देखा, समुद्र पर एक ट्रेन आ रही थी और मैं और मेरे पिताजी उस ट्रेन में चढ़ गए, उसके बाद कहां गए इसका कोई ठिकाना नहीं। झूठ बोलने का मतलब इसी तरह का खोज करना है, समुद्र पर ट्रेन। एक विद्यार्थी ने लिख करके दिया, एक कमरे में 2 बहनें अकेली बैठी थी और वह भी चुपचाप मौन। इस झूठ को प्रथम स्थान दिया। दुनिया में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक कमरे में 2 बहनें 5 मिनट अकेली बैठी रहे और वो चुपचाप रह जाए, तो शायद ब्रह्मांड पट जाए। इस झूठ को प्रथम स्थान दिया। महिलाओं को यह वरदान है, वो 5 मिनट से ज्यादा चुप रह ही नहीं सकती। देखिए शास्त्रीय कथन, आप कभी ट्रेन पर यात्रा जब सफर करते हो, तो जब पुरुष आमने सामने बैठेगा ना, पुरुष तो सीना तान कर बैठा रहेगा, हम दरभंगा महाराज तो हम भागलपुर महाराज, बिल्कुल एकदम सीना तान करके, कोई किसी को टोक टाक नहीं करेगा। लेकिन एक महिलाएं जब आमने सामने बैठेगी तो 1-2 मिनट के बाद शुरू हो जाएगी, कहां जाना है आपको, भागलपुर जाना, अच्छा। तो भागलपुर में हस्बैंड रहते हैं ना, नौकरी करते हैं, तो अपना मकान है, कितना बच्चा है जी, 5 लड़के हैं, 8 लड़कियां हैं। अरे इतना बोलेगी कि आप बगल में रहिएगा, कान में दर्द उठ जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य जो चुप नहीं रह सकती, ये स्त्रियों का स्वभाव। भगवान की दया है आपके ऊपर कि आप लोग चुपचाप बैठे, नहीं तो ये श्रापित बात है कि 5 मिनट से ज्यादा चुप नहीं। लेकिन देखिए राम कथा का प्रभाव कि आप लोग चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप आप बैठकर कथा सुन रही है, भगवान का प्रभाव, यानी श्राप मुक्त हो गई आप। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। तो सती महारानी जगदम्बा झूठ बोलती, कहते मैंने कोई परीक्षा नहीं दी। शंकर भगवान कहते ये तो झूठ बात है ना, मन में कहते मुझे ध्यान में देखना होगा कि क्या गड़बड़ जाला है। तो शंकर जी ने ध्यान लगाया, तब शंकर देखूं धरि ध्यान, साती झुकी चरित सब जाना,
उन्होंने ध्यान में देखा